बात कर रहा हूँ बच्चे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहचाने कैसे हैं। तो बच्चे वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी आ चुका है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन का एक। ठीक है, अब एक ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। बच्चे अगर इन क्वेश्चन पेपर आपको एक्सेस करना है तो कहाँ से करेंगे एक्सेस? बच्चे एनओएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे सैम्पल पेपर, आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई रिएक्शन को कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, H+ आयन को ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है ना, CO2 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। आइए दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन आ रहा है, H+ आयन है। ठीक है ना, H2O के प्रेजेंस में। ठीक है, तो H+ आयन आएगा, यहाँ पे आके ब्रेक करेगा इसको, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा OH आयन। ठीक है, यहाँ से आएगा H आयन। ठीक है, अब देखो क्या सीन यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे आएगा CH3 CH, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो OH, एंड यहाँ पे आएगा CH3। ठीक है, क्यों भाई? तो इसको CH2 ही कर दो और यहाँ पे H और जोड़ दो, तो बच्चे फाइनल रिएक्शन हमारे पास ये दिखेगा। ठीक है, फाइनल रिएक्शन ये दिखेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो CH3 CH OH। ठीक है, एंड यहाँ से आएगा CH3। तो देखो 1 2 3, पहला नंबर पे क्या आता है? एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेनॉल हो गया, ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब आप बोलोगे सर बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्यों टूटा? बच्चा है डबल बॉन्ड है तो इसके पास टेंडेंसी ज्यादा है ब्रेक होने की, टेंडेंसी ज्यादा है ब्रेक होने की। ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये बताने का मतलब ये है बच्चे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कुछ ऐसा पढ़ के जाओगे तो आपको आसानी से होगा। बच्चे अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं, अगर रास्ते के बारे में हमें पहले से ही पता है और कोई गड्ढा आया तो बच्चे हम अब थोड़ा रास्ता चेंज कर लेंगे और वहां से निकल जाएंगे। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि बच्चे अगर आप इस तरीके को इस ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो तो आपका पास होने का भी चांसेस बढ़ जाता है और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं 80 से 90% के आस तक। ठीक है बच्चे, इसको वैसे करना है। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन रीड द पैसेज। अब पैसेज रीड करो, आंसर देखो। वाई वन एलोट्रॉप इज कंडक्टर एंड अदर इज नॉट। एक एलोट्रॉप कंडक्टर है, दूसरा नहीं है। क्यों? पैसेज पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेम द एलोट्रॉप यूज इन द मेकिंग द पेंसिल। पेंसिल एलोट्रॉप बनाने में किस पेंसिल का इस्तेमाल होता है? तो भाई पेंसिल में बनाने के लिए तो ग्रेफाइट का यूज होता है। इसका यूज होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है। ठीक है ना, तो ये कहानी है। ट्रू फॉल्स आ गया। प्योर गोल्ड इज मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ एटम। जो प्योर गोल्ड होता है 3 काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। क्या सही है? क्या ये सही है? ठीक है बच्चे, तो आप खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। बिल्कुल सही है, ट्रू है। एक एलिमेंट होगा उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का एटम हो सकता है। अगर कार्बन का एलिमेंट है तो सिर्फ कार्बन का एटम होगा, तो ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, ये देखो, फिर से पैसेज पढ़ो, आंसर दो। क्या है? वाई डू यू डिटर्जेंट वर्क वेल इन द हार्ड वाटर। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में क्यों वर्क करता है? सबसे पहले हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का मतलब पता होना चाहिए। अब हार्ड वाटर होता क्या है? जिसके अंदर बच्चे कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम के ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH2 CaOH2, ये सब ऑक्साइड अवेलेबल रहते हैं, वो हार्ड वाटर कहलाता है। उस पर साबुन सरफ काम नहीं करता है आम भाषा में। अब क्या लिखा हुआ है? वाई डू डिटर्जेंट वर्क वेल इन द हार्ड वाटर। जो देखो बच्चे, आप एक होता है टूटी का पानी, बोलते हैं ना टूटी का पानी है मीठा पानी, एक होता है खारा पानी। तो जो खारा पानी है दिस इज द हार्ड वाटर। कभी देखना आप, अब जब खारे पानी से नहाओगे, ठीक है, और साबुन लगाओगे तो एक व्हाइट व्हाइट सा वो आ जाता है, चिपचिपा सा। ठीक है ना, तो मतलब हार्ड वाटर पे साबुन उतना काम नहीं करता, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है आसानी से काम कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैसेज पढ़ेंगे, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। लेकिन मैं बताता हूँ आपको होता क्या है एक्चुअल में। जो बच्चे हमारा मेल होता है, मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल दिखता कैसा है? डस्ट पार्टिकल बच्चे ऐसा दिखता है, ठीक है ना। और डिटर्जेंट बना किससे होता है? मतलब डिटर्जेंट बना होता है हाइड्रोकार्बन से, याद रखना। डिटर्जेंट बना होता है हाइड्रोकार्बन से।
अब हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आपको सबको पता होगा, ठीक है ना, COOR, ठीक है, COOR, ये है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहां से COOR, COOR। देखो बच्चे, आपको लग रहा होगा मैंने एक फूल पत्ती बना दिया, नहीं बच्चे, ये डस्ट पार्टिकल है, और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को एक तरफ से ढक लेता है, ठीक है, एक तरफ से ढक लेता है, और डस्ट पार्टिकल को ऐसे ढकने के कारण बच्चे वो डस्ट पार्टिकल को पानी के साथ वो फ्लो करा देता है, इसलिए मतलब बोलते हैं डिटर्जेंट आसानी से काम करता है हार्ड वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ पाया होगा। बाकी आप प्रॉपर आंसर देख पाएंगे जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे। तो ये पैसेज पढ़ने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। नेम द कंपाउंड एडेड टू गिवन द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोप। सब्सटेंस का नाम बताओ जो एंटीसेप्टिक बनाता है प्रॉपर्टी, ठीक हो। तो एंटीसेप्टिक बच्चे बनाने के लिए ग्लिसरीन डलता है इसके अंदर, चिकनाहट के लिए सोडियम डलता है, ठीक है ना बच्चे। वैसे Na भी होता है इसके अंदर, ठीक है ना, Na भी ऐड कर लेना, Na भी ऐड कर लेना, सोडियम भी डलता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब आगे सब्जेक्टिव टाइप, मतलब बच्चे 28 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव चल रहा था, अब सब्जेक्टिव पे आ गए हम, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन द टर्म बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर इंडेक्स क्या होता है, या फिर डिफाइन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाता है, और ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमारा मैटर बॉयल हो जाता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। कितना ईजी है, ठीक है। और ये 2 नंबर पूछा है, ये 2 मार्क्स का है ये, ठीक है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंथैल्पी एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी क्या होता है और स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, ठीक है ना। एंथैल्पी होता है भाई किसी भी रिएक्शन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, वो एंथैल्पी हो गया। अब स्पॉन्टेनिटी होता है, तो ये कर सकते हैं आप, मतलब कि बच्चे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आता होगा, और नहीं आता है बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है नहीं आता है, तो बच्चे आपको पढ़ने की जरूरत है। और आपको करना क्या है, आप बच्चे इन क्वेश्चनों से अज्यूम कर सको, बच्चे अपने आप को चेक कर लो कि आप कितने पानी में हो, कितना लेवल है आपका, क्योंकि बच्चे, और इससे चेक हो पा रहा होगा आपका कि इस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बच्चे मुझे तो लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। टोटल 43 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चे, टोटल 43 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखो सिर्फ 5 मार्क्स, बच्चे 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे आंसर शीट भी आपको मिलेगा, पहला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंड, ठीक है बच्चे। तो ये पूरी इसके साथ आंसर शीट भी मिलेगा, तो बच्चे आंसर भी देख सकते हो। अगर आपको ये एक्सेस करना है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ जाकर चेक कर लो, या फिर बच्चे खुद से भी एक्सेस कर सकते हो। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है बच्चे। ये वीडियो था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख के भेजूंगा, आप वो पढ़ लोगे, सिर्फ वही आएगा, ऐसा कुछ तय नहीं है। लेकिन बच्चे अगर आप खुद से पहचान पाओ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चे इसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने वीडियो बताया पूरा ध्यान से देखो, एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। करना क्या है बच्चे, आपको करना ये है कि बच्चे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है वो सेम रिपीट होता है डिफरेंट तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। मतलब बच्चे आपने पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, पूरा का पूरा एक पेपर पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं कॉन्सेप्ट के नाम लिख लो एंड उस कॉन्सेप्ट को बस पढ़ लो, तो अगला पेपर आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो ये पूरी कहानी है बच्चे। बाकी वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो बच्चे वीडियो को लाइक करो एंड बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। एंड बच्चे किसी ऑन डिमांड में बच्चे को एडमिशन लेना है तो बच्चे तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फीस से रिलेटेड कोई क्वारी है तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड बच्चे अगर आपका ऑन डिमांड का रिजल्ट आने के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं आया तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मतलब यू हैव एनी क्वारी रिगार्डिंग द एनओएस, बच्चे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।